तक्षशिला विश्वविद्यालय। आज मैं आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में कुछ डिटेल्स दे रही हूँ। ये कहाँ पे स्थित है और इसकी स्थापना किसने की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान के पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित था। जिस नगर में यह विश्वविद्यालय था उसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 वर्ष पूर्व ईसा पूर्व में की गई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। यहाँ 60 से भी अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था। 326 ईस्वी पूर्व में विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर के आक्रमण के समय यह संसार का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ही नहीं था, अपितु उस समय के चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र था। तक्षशिला विश्वविद्यालय का विकास विभिन्न रूपों में हुआ था। इसका कोई एक केंद्रीय स्थान नहीं था, अपितु यह विस्तृत भूभाग में फैला हुआ था। विविध विद्याओं के विद्वान आचार्य ने यहाँ अपने विद्यालय तथा आश्रम बना रखे थे। छात्र रुचि अनुसार अध्ययन हेतु विभिन्न आचार्यों के पास जाते थे। महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में यहाँ वेद, वेदांत, अष्टादश विद्याएं, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विद्या, शस्त्र संचालन, ज्योतिष, आयुर्वेद, ललित कला, हस्त विद्या, अश्व विद्या, मंत्र विद्या, विविध भाषाएं, शिल्प आदि की शिक्षा विद्यार्थी प्राप्त करते थे। प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार पाणिनि, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, जीवक, कौशलराज, प्रसेनजीत आदि महापुरुषों ने इसे विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वेतनभोगी शिक्षक नहीं थे और न ही कोई निर्दिष्ट पाठ्यक्रम था। आजकल की तरह पाठ्यक्रम की अवधि भी निर्धारित नहीं थी और न कोई विशिष्ट प्रमाण पत्र या उपाधि दी जाती थी। शिष्य की योग्यता और रुचि देखकर आचार्य उनके लिए अध्ययन की अवधि स्वयं निश्चित करते थे, परंतु कहीं कहीं कुछ पाठ्यक्रमों की समय सीमा निर्धारित थी। चिकित्सा के कुछ पाठ्यक्रम 7 वर्ष के थे तथा पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद प्रत्येक छात्र को 6 माह का शोध कार्य करना पड़ता था। इस शोध कार्य में वह कोई औषधि की जड़ी बूटी पता लगा था, तब जाकर उसे डिग्री मिलती थी। अनेक शोधों में यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ 12 वर्ष तक अध्ययन के पश्चात दीक्षा मिलती थी। 500 ईस्वी पूर्व जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी, तब तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। जातक कथाओं एवं विदेशी पर्यटकों के लेख से पता चलता है कि यहाँ के स्नातक मस्तिष्क के भीतर तथा आंतड़ियों का तक का ऑपरेशन बड़ी सुगमता से कर लेते थे। उन अनेक असाध्य रोगों के उपचार सरल एवं सुलभ जड़ी बूटियों से करते थे। इसके अतिरिक्त अनेक दुर्लभ जड़ी बूटियों का भी उन्हें ज्ञान था। शिष्य आचार्य के आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन करते थे। एक आचार्य के पास अनेक विद्यार्थी रहते थे। इनकी संख्या 100 से अधिक होती थी और अनेक बार 500 तक पहुंच जाती थी। अध्ययन में क्रियात्मक कार्य को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। छात्रों को देशाटन भी कराया जाता था। शिक्षा पूर्ण होने पर परीक्षा ली जाती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय से स्नातक होना उस समय अत्यंत गौरवपूर्ण माना जाता था। ये धनी और निर्धन दोनों तरह के छात्र के अध्ययन की व्यवस्था थी। धनी छात्र आचार्य को भोजन, निवास, अध्ययन की शुल्क देते थे और निर्धन छात्र अध्ययन करते हुए आश्रम के कार्य करते थे। शिक्षा पूरी होने पर वे शुल्क देने की प्रतिज्ञा करते थे। प्राचीन साहित्य से विदित होता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले उच्च वर्ण के ही छात्र होते थे। सुप्रसिद्ध विद्वान, चिंतक, कूटनीतिक, अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी अपनी शिक्षा यहीं पूर्ण की थी। उसके बाद यही शिक्षण कार्य करने लगे। यहीं उन्होंने अपने अनेक ग्रंथों की रचना की। इस विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसे स्थान पर हुई जहाँ पूर्व और पश्चिम से आने वाले मार्ग मिलते थे। चतुर्थ शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही इस मार्ग से भारतवर्ष पर विदेशी आक्रमण होने लगे। विदेशी आक्रांताओं ने इस विश्वविद्यालय को काफी क्षति पहुंचाई, अतः 6ठी शताब्दी में यह
आक्रमणकारियों द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दिया गया।